तीसरी कक्षा में पढ़ रही स्वाति बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी। उसकी टीचर सभी बच्चों को हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए कहती थी। घर पर उसकी मम्मी भी हमेशा उसे सिखाती, स्वाति बेटा, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। स्वाति अपनी मम्मी को भी सभी की मदद करते हुए देखती थी। इस तरह की परवरिश के कारण ही यदि क्लास में किसी को किसी भी चीज की जरूरत हो तो स्वाति मदद अवश्य ही करती थी। उसी के साथ पढ़ने वाली उमा उसके इस स्वभाव का हमेशा फायदा ही उठाती थी। उमा अक्सर ही स्वाति से पेन, पेंसिल, रबर शार्पनर जैसी चीजें मांगा करती थी। कभी वो लौटा देती और कभी स्वयं ही रख लेती थी। इस बात से उमा की मम्मी अनजान थी, क्योंकि उमा घर जाते ही वो चीजें कहीं भी छुपा देती थी। लंच ब्रेक में अक्सर वो स्वाति के पास आकर बैठ जाती। यदि उसके पसंद की कोई खाने की चीज दिख जाए तो उठाकर खा लेती। फिर वो ये नहीं सोचती कि स्वाति क्या खाएगी। स्वाति अपने सरल स्वभाव के कारण उसे मना नहीं कर पाती थी। वो ना तो टीचर से शिकायत करती और ना ही अपनी मम्मी को कुछ बताती थी। घर पहुंचते ही कई बार वो अपनी मम्मी से कहती, मम्मी, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो, मम्मी जल्दी करो ना। कई बार स्वाति की मम्मी सरस्वती हैरान हो जाती और सोचती, इतनी तेज भूख कैसे लग सकती है? मैं तो टिफिन में कितना स्वादिष्ट और बहुत कुछ भेजती हूँ। जब सरस्वती उसे खाना देती तो वो इस तरह जल्दी जल्दी खाने लगती मानो उसने कब से कुछ नहीं खाया हो। सरस्वती को धीरे धीरे शक होने लगा कि शायद कोई बच्चा स्वाति का टिफिन खा लेता है, और लगता है इस बात से उसकी टीचर भी अनजान है। हर हफ्ते 2 हफ्ते में उसकी रबर, पेंसिल, शार्पनर भी तो गायब हो जाते हैं। सरस्वती ने एक दिन स्वाति से पूछा, स्वाति बेटा, तुम्हारे रबर पेंसिल कहाँ चले जाते हैं? मैं तो कितनी बार नए लाकर रखती हूँ, फिर गायब हो जाते हैं। और तुम्हारा खाना कोई और खा लेता है क्या? नहीं मम्मी, कोई नहीं खाता, मैं ही खाती हूँ। सरस्वती के कई बार पूछने पर भी स्वाति ने कभी उमा की शिकायत नहीं की। वो तो उसे अपनी दोस्त समझती थी। सरस्वती ने एक दिन स्वाति की टीचर को फोन लगाकर उन्हें सारी बातों से अवगत कराया। स्वाति की टीचर ने कहा, जी बिल्कुल, आप चिंता ना करें, मैं देखती हूँ। सब बच्चे साथ में बैठकर अपना टिफिन खाते हैं, पास पास बैठते हैं, इसीलिए मेरा कभी ध्यान नहीं गया। स्वाति और उमा काफी अच्छी दोस्त हैं, वो दोनों हमेशा साथ साथ होती हैं। मैं अब ध्यान रखूंगी और तुरंत ही आपको खबर भी करूंगी। तब टीचर ने ध्यान देना शुरू किया और जल्द ही उन्हें पता चल गया कि क्या चल रहा है। वो देख रही थी कि उमा कितने प्यार से रबर पेंसिल स्वाति से मांग कर ले लेती है और फिर वापस भी नहीं करती। टिफिन भी वो कई बार खा लेती है और स्वाति कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप देखती रह जाती है। टीचर को अब पता चला कि दोस्ती की आड़ में उमा क्या कर रही है। हालांकि वो भी छोटी बच्ची ही थी, किंतु उसके कदम गलत दिशा की ओर जा रहे थे, अतः उसे रोकना बहुत जरूरी था। स्वाति का भी इस तरह का स्वभाव सही नहीं था कि मदद के नाम पर कोई इस तरह से फायदा उठाता रहे और वो चुप रहे। ये सब देखने के बाद टीचर ने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। टीचर ने अपनी क्लास में कहानी प्रतियोगिता रखी। सभी बच्चों से कहा, अपने घर से एक एक कहानी सीख कर आना। क्लास के एक लड़के सागर से उन्होंने कहा, सागर, मैं तुम्हें एक कहानी दूंगा, तुम मेरी लिखी हुई कहानी याद करके आना। सागर बहुत ही अच्छा बोलता था, इसीलिए टीचर ने अपनी कहानी के लिए उसे चुना। 3 दिनों के बाद कहानी प्रतियोगिता थी। सभी बच्चे कहानी तैयार कर कर आए। वो एक एक करके अपनी कहानी बोल रहे थे और हर कहानी के अंत में टीचर कहानी में छुपा हुआ संदेश बच्चों से पूछती थी। सही गलत का निर्णय भी बच्चों से ही करवाती थी। स्वाति और उमा ने भी अपनी अपनी कहानी बोली। सबसे आखिर में सागर का नंबर आया और उसने अपनी टीचर की लिखी कहानी बोली।
सागर की कहानी में वो सब कुछ लिखा था जो उसकी क्लास में घट रहा था, बस बच्चों के नाम अलग थे। जिस तरह से उमा अपनी ही दोस्त स्वाति के सरल स्वभाव का फायदा उठा रही थी, गलत दिशा की तरफ जा रही थी, कुछ इसी तरह की कहानी सागर ने अपने अनोखे अंदाज में सुनाना शुरू किया। पूरी क्लास में सभी बच्चे ध्यान से कहानी सुन रहे थे। किसी भी बच्चे को आइडिया नहीं था कि ये कहानी उन्हीं की क्लास में हो रही घटना का जीता जागता उदाहरण है। सागर के कहानी सुनाते समय उमा एकदम शांत थी और नीचे सर झुकाकर बैठी थी। शायद वो समझ रही थी कि इस कहानी की खलनायिका वो खुद ही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी, उमा की आंखें आंसुओं से भीग रही थी। टीचर का ध्यान उमा की तरफ ही था। वो उसके हाव भाव देख रही थी कि उस पर क्या असर हो रहा है। कहानी के अंत में संदेश था कि हमें कभी किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, मदद करनी चाहिए, किंतु हमें कोई मूर्ख बनाए ऐसा होने नहीं देना चाहिए। जब कहानी खत्म हुई और टीचर ने बच्चों से प्रश्न पूछा, अच्छा बच्चों बताओ, यदि ऐसा बच्चा तुम्हारी क्लास में हो तो क्या तुम उस बच्चे से दोस्ती करना पसंद करोगे? सारे बच्चे एक साथ चिल्लाए, नहीं टीचर। उमा शांत थी। साथ ही स्वाति ये कहानी सुनकर सोच रही थी कि क्या ये कहानी उसके लिए है। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इतनी शिक्षा उमा को उसकी गलती का एहसास कराने और उसे बदलने के लिए काफी थी। वो सब कुछ समझ गई थी और शर्मिंदा भी थी। उस दिन के बाद उमा ने अपनी गलत आदत हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। वो शेयरिंग करना भी सीख गई। ये सारी बातें टीचर ने सरस्वती को बताई। सरस्वती ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, अरे वाह, आपने दोनों बच्चियों को सही रास्ता दिखा दिया। स्वाति की मम्मी बहुत खुश थी। वो सोच रही थी कि स्वाति की टीचर का ये तरीका कितना असाधारण, कितना प्रशंसा करने योग्य था। ना डांटा, ना उसके घर शिकायत की, ना उसे सबके समक्ष शर्मिंदा किया। सिर्फ एक कहानी से उन्होंने उस बच्ची को बदल दिया, साथ ही स्वाति को भी। ये होती है एक अच्छे शिक्षक की पहचान। उन्होंने बच्चे के मन को समझा और एक चिकित्सक की तरह उसकी गलतियों का उसे एहसास कराते हुए कहानी के द्वारा उसे सही रास्ता भी दिखाया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।